मेहंदीपुर बालाजी से खबर है। मेहंदीपुर बालाजी नगरी में धुलंडी का पर्व ढोल नगाड़ों की गूंज के साथ बड़े ही उल्लास और भक्ति के भाव से मनाया जा रहा है। मंदिर परिसर के बाहर हजारों भक्तों ने जमकर रंग गुलाल उड़ाया। इस दौरान बालाजी महाराज के जयकारों से पूरी नगरी गूंज उठी। वहीं श्रद्धालु एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दे रहे हैं। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि भक्त अपने आराध्य बालाजी महाराज के साथ होली खेलने की खुशी में भाव विभोर नजर आ रहे हैं। हर चेहरे पर आस्था और आनंद झलक रहा है। गौरतलब है कि मंगलवार को चंद्र ग्रहण और सूतक काल के चलते मंदिर के पट बंद रहे थे। आज प्रातः महंत डॉक्टर नरेशपुरी महाराज के सानिध्य में मंदिर का गंगा जल से शुद्धिकरण किया गया। इसके बाद बालाजी महाराज को पंचामृत स्नान कराकर नवीन चोला चढ़ाया गया और भव्य महाआरती संपन्न हुई। रामदेवरा रंगों के पावन पर्व होली के अवसर पर सीकर से आए करीब 50 श्रद्धालुओं का दल दंडवत यात्रा करते हुए रामदेवरा पहुंचा। श्रद्धालुओं ने डीजे की धुन पर भजन कीर्तन करते हुए अपने साथ जलती हुई सिगड़ी लेकर बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन किए। रामदेवरा सीमा से शुरू हुई दंडवत यात्रा में पुरुष, महिलाएं और बच्चे सहित पूरे परिवार के सदस्य शामिल रहे। यात्रा के दौरान सभी ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। श्रद्धालुओं के साथ लाई गई जलती सिगड़ी लोगों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बनी रही। भक्तों ने बाबा रामदेव की समाधि पर पहुंचकर देश में खुशहाली और परिवार की मंगल कामना को लेकर विशेष अरदास की। उन्होंने बताया कि उनकी मन्नत थी कि वह पूरे परिवार के साथ दंडवत यात्रा कर बाबा के दरबार में हाजिरी लगाएंगे। होली के पावन अवसर पर उनकी ये यात्रा सकुशल पूर्ण हुई। खबर झुंझुनू के चुड़ावा से है, जहां पर चुड़ावा कस्बे के विवेकानंद चौक में फागोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन भाजपा नेता राजेश दहिया के नेतृत्व में किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों, युवाओं ने भाग लिया। फागोत्सव के दौरान विक्की हिंदुस्तानी के नेतृत्व में धमाल और पारंपरिक लोक गीतों की मनमोहक प्रस्तुतियां प्रस्तुत की गई। होली के रंग बिरंगे गीतों पर युवा और बुजुर्ग झूमते नजर आए। माहौल पूरी तरह से फागुनी रंग में रंगा हुआ दिखाई दिया। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं भी दी। चौक पर चारों ओर रंगों की उड़ती फुहारों और होली गीतों की गूंज से उत्सव का वातावरण और भी ज्यादा उल्लासपूर्ण बन गया। आयोजक राजेश दहिया ने कहा कि होली प्रेम, भाईचारे और आपसी सौहार्द का पर्व है। इसे सभी को मिलजुल कर और सद्भावना के साथ मनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे सांस्कृतिक आयोजन समाज में एकता और समरसता को मजबूत करते हैं। अगली खबर किशनगंज से है, जहां पर किशनगंज में 10 दिवसीय मेले का शुभारंभ किया गया। किशनगंज कस्बे में 140वां फूल डोल लोकोत्सव मनाया जा रहा है। 11 दिवसीय कार्यक्रम की श्रृंखला के साथ फूल डोल लोकोत्सव का आयोजन हुआ है। मेले को लेकर पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। खबर खाटू श्याम जी से है, जहां फाल्गुन शुक्ल पक्ष से चैत्र कृष्ण पक्ष प्रारंभ होने के साथ ही खाटू श्याम जी मंदिर में आरती के समय में बदलाव किया गया है। मंदिर प्रशासन द्वारा जारी सूचना के अनुसार अब बाबा श्याम की प्रातःकालीन श्रृंगार आरती सुबह 7:30 बजे आयोजित होगी। इसी प्रकार संध्या आरती का समय भी परिवर्तित कर शाम 6:45 पर निर्धारित किया गया है। मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वह बदले हुए समय की जानकारी ध्यान में रखते हुए दर्शन एवं आरती में शामिल होंगे। गौरतलब है कि खाटू श्याम जी मंदिर में प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और आरती के समय विशेष भक्तिमय माहौल बना रहता है। तो बाबा श्याम की प्रातः श्रृंगार आरती सुबह 7:30 बजे होगी, जबकि शाम की जो आरती है वो 6:45 पर होगी। खाटू श्याम जी मंदिर में आरती के समय में बदलाव किया गया है, जिसको लेकर अब जानकारी दी गई है। तो खाटू श्याम जी मंदिर में श्रृंगार का समय भी परिवर्तित किया गया है। फाल्गुन शुक्ल पक्ष से चैत्र कृष्ण के पक्ष में ये जो आरती है चलती है और अब जो श्रृंगार आरती है सुबह 7:30 बजे की जाएगी। तो अगली खबर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से जुड़ी हुई है, जहां पर 10वीं का रिजल्ट इसी महीने घोषित किया जाएगा। 20 मार्च से पहले रिजल्ट जारी करने की तैयारी। अगर ऐसा होता है तो पहली बार होगा कि 10वीं का रिजल्ट 12वीं के रिजल्ट से पहले जारी होगा।
मार्च में रिजल्ट आना भी बोर्ड इतिहास में पहली बार होगा। राज्य सरकार की ओर से 1 अप्रैल से नया सत्र शुरू करने के निर्देश भी दिए गए हैं। ऐसे में बोर्ड प्रशासन ने 10वीं का रिजल्ट सबसे पहले घोषित करने की तैयारी शुरू कर ली है। 12वीं आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स का भी रिजल्ट इसी माह जारी हो सकता है। बोर्ड सचिव गजेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि बोर्ड का प्रयास है कि 20 मार्च को 10वीं का रिजल्ट जारी कर दिया जाए, जबकि 12वीं का रिजल्ट भी इसी माह जारी करने की तैयारी की जा रही है। राज्य सरकार की ओर से 1 अप्रैल से नया सत्र शुरू करने के निर्देश भी दिए गए हैं। ऐसे में बोर्ड प्रशासन ने 10वीं का रिजल्ट सबसे पहले घोषित करने की तैयारी शुरू कर दी है। 12वीं आर्ट्स, साइंस व कॉमर्स का भी रिजल्ट इसी माह जारी हो सकता है। तो बोर्ड सचिव गजेंद्र राठौड़ ने इसकी जानकारी दी है। तो आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, बोर्ड का प्रयास है कि 20 मार्च को 10वीं का रिजल्ट जारी कर दिया जाए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन बिहार से राज्यसभा चुनाव के लिए पार्टी के उम्मीदवार बनाए गए हैं। नितिन नवीन पटना के बांकीपुर से 5 बार विधायक रह चुके हैं और बिहार की राजनीति में उनकी मजबूत पहचान है। जबकि पश्चिम बंगाल से बीजेपी ने राहुल सिन्हा को उम्मीदवार बनाया है, जो राज्य में पार्टी के प्रमुख चेहरों में गिने जाते हैं। युवा नेता शिवेश कुमार को भी बीजेपी ने बिहार से राज्यसभा को उम्मीदवार बनाया है। बिहार में 5 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। असम से पार्टी ने तेराश गोवाला और जोगेश मोहन को मैदान में उतारा है। दोनों नेता राज्य की राजनीति में अहम भूमिका निभा चुके हैं। असम में 3 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होने हैं। उड़ीसा से मनमोहन समल और सुजीत कुमार को भी बीजेपी ने टिकट दिया है। राज्य में बीजेपी की सरकार होने से पार्टी की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। भीलवाड़ा के सवाईपुर से खबर है, जहां सवाईपुर क्षेत्र के आमा ग्राम पंचायत के कलियारिया गांव में गौशाला निर्माण के दौरान 2 समुदायों में बीच आपस में झड़प हो गई, जिसमें आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। वहीं सूचना पर बड़लियास थाना सहित बड़ी संख्या में जाब्ता मौके पर तैनात किया गया। बड़लियास थाना प्रभारी मुन्नी राम चौयल ने बताया कि क्षेत्र के कलियारिया गांव में गौशाला का निर्माण किया जा रहा था। इसी दौरान 2 समुदायों के लोगों के बीच लाठी, भाटा, डंडा से झड़प हो गई। मारपीट में दोनों पक्षों से करीब 7 से 8 लोग घायल हुए हैं, जिनका प्राथमिक उपचार किया जा रहा है। वहीं एक भीलवाड़ा ले जाया गया है। मौके पर स्थिति को नियंत्रित करने के लिए बडलियाप सहित आसपास के अन्य थानों का अतिरिक्त जाब्ता मौके पर तैनात है। वहीं सूचना पर मौके पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पारस जैन व मांडलगढ़ पुलिस उपाधीक्षक बाबूलाल बिश्नोई मौके पर पहुंचे हैं और स्थिति का उन्होंने जायजा लिया। तो गौशाला निर्माण को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया और इस विवाद में आधा दर्जन से ज्यादा लोग जो हैं घायल हो गए हैं, जिसके बाद मौके पर पुलिस का जाब्ता तैनात किया गया है। इससे गांव जो है छावनी में तब्दील होता हुआ नजर आया है। तो आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं, जिनका उपचार अभी अस्पताल में चल रहा है। जालोर जिले के चितलवाना उपखंड के डावल गांव में रियासत काल से चली आ रही होली की ऐतिहासिक परंपरा इस बार भी पूरे उत्साह और सामाजिक समरसता के साथ निभाई गई। धुलंडी के अवसर पर बिश्नोई समाज के श्रद्धालु प्रातःकाल जंबेश्वर चौकी पर पहाल लेकर पहुंचे और अपने आराध्य जंबोजी का स्मरण कर पर्व की शुरुआत की। इसके बाद गांव में रंगों की धूम मच गई। युवाओं ने डीजे की धुन पर नृत्य किया, वहीं महिलाओं ने फागुन गीत और पारंपरिक लूर नृत्य से सांस्कृतिक छटा बिखेरी। दोपहर बाद कबड्डी, रस्साकसी और अन्य खेलकूद प्रतियोगिता में भी ग्रामीणों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। विशेष बात यह रही कि बिश्नोई समाज की मान्यता के अनुसार वे होलिका दहन में शामिल नहीं होते और भक्त प्रहलाद के स्मरण के साथ पर्व मनाते हैं। रंग, उमंग और आस्था के संदेश के साथ डावल में धुलंडी का उत्सव हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ।
खबर झुंझुनू के नवलगढ़ से है, जहां झुंझुनू जिले के नवलगढ़ कस्बे के सेनीपुरा क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब एक जंगली जानवर बीजू अचानक एक मकान में घुस गया। बीजू के घर में घुसते ही परिवार के लोगों में दहशत फैल गई और देखते ही देखते आसपास के लोगों की भीड़ मौके पर एकत्रित हो गई। घटना की सूचना तुरंत बाद वन विभाग और वन्य जीव रेस्क्यू टीम को दी गई। सूचना मिलते ही स्थानीय वन्य जीव बचाव दल के सदस्य मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। बीजू को सुरक्षित पकड़ने के लिए करीब 2 घंटे तक कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। वहीं रेस्क्यू टीम ने सावधानी पूर्वक प्रयास करते हुए आखिरकार बीजू को पकड़ लिया। जंगली जानवर के पकड़े जाने के बाद घर के लोगों और आसपास के निवासियों ने राहत की सांस ली। वहीं रेस्क्यू टीम के सदस्यों ने बताया कि पकड़े गए बीजू को वन विभाग की टीम को सौंपा जाएगा। तो नवलगढ़ के सेनीपुरा में जो है एक बीजू घुसाया था, जिसके बाद ग्राम वासियों में हड़कंप मच गया था और इसकी जानकारी वन विभाग को दी गई और मौके पर वन विभाग ने पहुंचकर बीजू को पकड़ लिया, जिसके बाद ग्रामीणों ने जो है राहत की सांस ली है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में आपको बता दें लगभग 2 घंटे का समय लगा और आखिरकार जो टीम ने है बीजू को पकड़ लिया, जिसके बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। ठीक है, अगर आप बढ़ रहे हो तो बड़ा जगह मान बुलाया गया जब मैं देखो जब बड़ा थोड़ी देर तक तो अफरा तफरी माची फेरी ने निकाल गए 12 लेकर आया जब कबर बिज्जू है यो एक घरांग महीना आकर बढ़ गो जब ने वन विभाग की टीम ने जो भी है उन्हें फोन कराया हाँ तो आ रहा है और इन्हें जो भी है लेकर जाओ जंगली जानवर है कुछ भी हो सके। अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग का आज 5वां दिन है। ईरान ने दावा किया कि उसने दुबई में मौजूद अमेरिकी दूतावास को निशाना बनाया। वहीं इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान और लेबनान की राजधानी बैरूत में बमबारी की है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया कि उसके जवाबी हमलों में पहले 2 दिनों के अंदर करीब 650 अमेरिकी सैनिक मारे गए या घायल हुए हैं। हालांकि अमेरिका ने इन आंकड़ों को स्वीकार नहीं किया। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने मंगलवार को रात को कहा कि उन्होंने अमेरिकी सेना को इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला करने का आदेश इसीलिए दिया क्योंकि ईरान पहले हमला करने वाला था। तो अगली खबर ईरान से है। तो ईरान से बड़ी खबर है, ईरान ने 500 से ज्यादा मिसाइलें और 2000 ड्रोन लॉन्च किए हैं। यूएस सेंट्रल कमांड के कमांडर ब्रैड कूपर ने इसकी जानकारी दी है। ईरान ने अब तक जवाबी हमलों में 500 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें और 2000 से ज्यादा ड्रोन किए हैं लॉन्च। यूएस मिलिट्री ने एक सबमरीन समेत 17 ईरानी जहाजों को नष्ट कर दिया है और ईरान में लगभग 2000 टारगेट पर किया गया है हमला। तो चलिए आपको सीधा ले चलते हैं गोविंद देव जी मंदिर, जहां पर होली का सेलिब्रेशन चल रहा है।
तस्वीरें देख सकते हैं। भगवान गोविंद देव जी महाराज के दर्शन करने के लिए धुलंडी के अवसर पर बड़ी संख्या में जो जयपुर वासी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। दूसरी तरफ में भक्तों की भीड़ यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, अपने सहयोगी से अनुरोध करूँगा कि वो यहाँ पर तस्वीरें दिखाएं। गोविंद देव जी के महाराज के मंदिर में विशेष रूप से आज जो है भक्तों के पहुँचने का जो सिलसिला है वो यहाँ पर लगातार जारी है। आप यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि धुलंडी के अवसर पर गोविंद देव जी महाराज में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। इस समय हम मौजूद हैं, आप यहाँ पर तस्वीरें देख सकते हैं। भगवान गोविंद देव जी महाराज के दर्शन करने के लिए धुलंडी के अवसर पर बड़ी संख्या में जो जयपुर वासी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। दूसरी तरफ में भक्तों की भीड़ यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, अपने सहयोगी से अनुरोध करूँगा कि वो यहाँ पर तस्वीरें दिखाएं। गोविंद देव जी के महाराज के मंदिर में विशेष रूप से आज जो है भक्तों के पहुँचने का जो सिलसिला है वो यहाँ पर लगातार जारी है। आप यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि लगातार जो श्रद्धालु हैं उनके जो पहुंचने का सिलसिला है वो यहाँ पर लगातार जारी है। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की नारों जयकारों के साथ जो है यहाँ पर गूंज साफ तौर पर सुनाई दे सकती है। यहाँ आप तस्वीरों में देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं उनके पहुंचने का जो सिलसिला है वो यहाँ पर जारी है। जो यहाँ पर सेवक हैं उनके द्वारा जो व्यवस्था है वो यहाँ पर संभाली जा रही है और लगातार जो श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला है सुबह से ही जो है यहाँ पर लगातार जारी है। आप तस्वीरों में मैं अपने सहयोगी से अनुरोध करूंगा कि अपने आराध्य के दर्शन करने के लिए जो श्रद्धालु हैं वो सुबह से ही यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए हैं। जो फागुनोत्सव चलता है उसके बाद होली और उसके बाद आज धुलंडी का जो पर्व है वो यहाँ पर धूमधाम से मनाया जा रहा है। श्रद्धालुओं के पहुँचने का जो सिलसिला है वो यहाँ पर लगातार जारी है। क्या कहना चाहेंगे आज आप? गोविंद में हो रहा है जयपुर सर, गोविंद में जय हो श्री गोविंद देव जी महाराज की जय। तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, आप व्यवस्था यहाँ पर संभाल रहे हैं। कितने श्रद्धालु सुबह से आज? देखिए यहाँ पर जो श्रद्धालुओं के पहुँचने का सिलसिला है, अभी मैं आपको अंदर का यहाँ पर नज़ारा दिखाया, अब आपको अगर बाहर का यहाँ पर नज़ारा दिखाएं तो लगातार जो श्रद्धालुओं के पहुँचने का सिलसिला है वो यहाँ पर लगातार जारी है। आप तस्वीरों में यहाँ पर देखेंगे महिलाएं भी बड़ी संख्या में जो है यहाँ पर आ रहे हैं अपने आराध्य के दर्शन करने के लिए। युवाओं में जो है खासा उत्साह है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है और हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की नारों के साथ यहाँ पर जो धूम है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। छोटे छोटे बच्चे जो है अपने आराध्य के यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुँचे हैं और बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं उनके पहुँचने का जो सिलसिला है वो यहाँ पर लगातार जारी है। छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं और सुबह से ही जो पहुँचने का सिलसिला है श्रद्धालुओं का वो यहाँ पर लगातार जो है जारी है और जो यहाँ पर महिलाएं हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं और सुबह से जो पहुँचने का सिलसिला है वो यहाँ पर जारी है। आज अपने आराध्य के दर्शन करने के लिए धुलंडी पर पहुँचे, कैसा लगा? अविश्वसनीय, हमें विश्वास नहीं हो रहा है कि होली जैसे त्योहार में भी हम गोविंद देव जी के इतने सामने खड़े हैं। हमें जैसा फील हो रहा है हम कि वृंदावन में बांके बिहारी जी, राधा वल्लभ, राधा रमण जी के साथ ही गोविंद देव जी के साथ भी होली मना रहे हैं। देख सकते हैं तस्वीरों में लगातार, अभी हम आपको बाहर का भी नज़ारा दिखाएं क्योंकि लगातार जो है श्रद्धालुओं को यहाँ पर पीछे किया जा रहा है ताकि जो है भीड़ यहाँ पर मंदिर में ना हो और ताकि जो आगे और लोग जो इंतजार कर रहे हैं उनका भी जो नंबर है वो यहाँ पर आसानी से आ सके। आप तस्वीरों में यहाँ पर देख सकते हैं। मैं अपने सहयोगी से अनुरोध करूंगा कि वो अभी आगे चले और यहाँ पर दिखाएं तस्वीरें। जो लगातार श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं क्योंकि आज विशेष दिन है, धुलंडी का दिन है, तो इस मौके पर जो श्रद्धालु हैं उनके जो पहुँचने का सिलसिला है वो यहाँ पर लगातार जारी है। गुलाल से जो है यहाँ पर होली यहाँ पर खेली जा रही है। युवा जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो है गोविंद देव जी के दर्शन करने के लिए जो है युवा पहुँच रहे हैं और लगातार जो खासा उत्साह है वो यहाँ पर देखा जा रहा है क्योंकि विशेष उत्सव जो है यहाँ पर मनाया जाता है। कोई भी विशेष त्यौहार हो तो गोविंद देव जी महाराज के जो दर्शन करने के लिए जो जयपुर वासी है वो बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचते हैं। यहाँ आप तस्वीरों में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आज गोविंद देव जी महाराज के दर्शन करने के लिए पहुँचे, कैसा लग रहा है? बहुत ही शानदार। यहाँ तो ये महाराज है हमारे पूरे हिंदुस्तान के, इनके बिना ये हमारे मैं लेके आता हूँ रोज।
देखिए क्योंकि यहाँ पर जो युवा हैं उनमें भी जो खासा उत्साह है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर गोविंद देव जी जो हैं वो अपने जो लड्डू गोपाल हैं उनको भी जो लोग हैं वो यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। मैं अपने सहयोगी से अनुरोध करूँगा कि वो यहाँ पर दिखाएं। और पूरा जो आप यहाँ पर तस्वीर देखेंगे तो भक्तिमय जो पूरा माहौल है वो यहाँ पर हुआ पड़ा है। और युवाओं में भी जो खासा उत्साह है वो यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो बाहर भी जो श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। सहयोगी दिनेश के साथ मैं कुणाल भटनागर, सच बेधड़क जयपुर। चलिए बढ़ते हैं खबर की और। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां छोटी सादड़ी में अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत छोटी सादड़ी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए खेत पर बने मकान में छिपाकर रखी गई भारी मात्रा में देशी व अंग्रेजी शराब बरामद की है। पुलिस ने मौके से कुल 98 कार्टन देशी व अंग्रेजी शराब और 8 कार्टन बियर जब्त की है। जब्तशुदा शराब की अनुमानित कीमत करीब 3 लाख रुपए आंकी गई है। साथ ही एक बुलेट मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। छोटी सादरी सीआर प्रवीण टांक ने बताया कि उप निरीक्षक नारायण लाल मई जाब्ता केसूदा पहुंचे और वहां संदिग्ध राजू अंजना पुलिस को देखकर मोटरसाइकिल लेकर भाग निकला। पीछा करने पर आरोपी खेत पर बने कमरे के पास बाइक छोड़कर खेतों की ओर फरार हो गया। पुलिस ने बताया कि कमरे की तलाश लेने पर अंदर विशेष तरीके से बनाया गया अंडरग्राउंड टांका मिला, जिसका ढक्कन बंद था। टांके में उतरकर जांच करने पर अलग अलग ब्रांड की देसी व अंग्रेजी शराब से भरे कार्टन मिले। फरार आरोपी राजू अंजना की तलाश फिलहाल जारी है। तो अगली खबर अमेरिका से बड़ी खबर है, जहां अमेरिकियों को मध्य पूर्व से वापस लाने में जुटा अमेरिका। ईरान के हमले तेज होने के बाद अब अमेरिका मध्य पूर्व से अपने नागरिकों को वापस लाने की कोशिश कर रहा है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी ने इसकी जानकारी दी है। यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट मिडिल ईस्ट में अमेरिकियों को घर वापस लाने में मदद करने के प्लान पर एक्टिविटली काम किया जा रहा है। तो अमेरिका से बड़ी खबर अब बता रहे हैं आपको। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी ने इसकी जानकारी दी है। जो लोग फंसे हैं उनको वापस अमेरिका लाने की तैयारी की जा रही है। T20 वर्ल्ड कप से जुड़ी खबर। पहला सेमीफाइनल मैच आज साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा। मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में शाम 7 बजे शुरू होगा, जबकि टॉस 6:30 बजे होगा। वर्ल्ड कप इतिहास में दोनों टीमों की ये छठी भिड़ंत होगी। पिछले सभी 5 मुकाबले साउथ अफ्रीका ने जीते हैं। हालांकि सेमीफाइनल में दोनों टीमें पहली बार आमने सामने होंगी। इस टूर्नामेंट में साउथ अफ्रीका अब तक अजेय रही है और उसने एक भी मैच नहीं गंवाया है। वहीं न्यूजीलैंड को 2 हार झेलनी पड़ी है। पहली ग्रुप स्टेज में साउथ अफ्रीका के खिलाफ ही और दूसरी सुपर 8 में इंग्लैंड के खिलाफ। तो पहला सेमीफाइनल आज खेला जाएगा। तो साउथ अफ्रीका को नहीं हरा सकी है अभी तक न्यूजीलैंड। पहला सेमीफाइनल आज खेला जाएगा साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के साथ। साउथ अफ्रीका को अभी तक नहीं हरा पाई है न्यूजीलैंड। तो आज पहला सेमीफाइनल होगा, जिसकी जो शुरुआत है शाम 7 बजे से होगी। शाम 6:30 बजे टॉस किया जाएगा, उसके बाद शाम 7 बजे से जो है मैच शुरू होगा। तो पहला सेमीफाइनल है आज। तो साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच में ये मैच होगा। तो पहला सेमीफाइनल है आज, इसमें साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच में ये मैच खेला जाएगा। तो पहला सेमीफाइनल आज साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच में खेला जाएगा। साउथ अफ्रीका को नहीं हरा पाई है अभी तक न्यूजीलैंड। तो शाम 6:30 बजे टॉस होगा, इसके बाद शाम 7 बजे जो है मैच शुरू होगा। सीएम आवास पर धुलंडी महोत्सव ब्रज के कलाकार दे रहे हैं प्रस्तुति। मुख्यमंत्री भजनलाल लोगों के गुलाल लगा रहे हैं। तो आपको सीधे ले चलते हैं सीएम आवास। तो आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री आवास पर जो है आज होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया है
और आज के लिए जो है सीएम आवास जो है आम लोगों के लिए भी खोला गया है और यहाँ पर जो आम लोग हैं सीधे सीधे सीएम के रंग लगा सकते हैं और सीएम भी बड़े ही साधारण तरीके से सभी लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और सभी को गुलाल लगा रहे हैं और हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन भी स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री आवास पर जो है आज होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया है, जहां पर आम लोगों के लिए आज जो है आवास खुला हुआ है और इस आवास में जो है तमाम कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं और इसी के साथ जो है आज आम लोगों के साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जो है होली खेली है। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं कि कार्यक्रम भी यहाँ पर आयोजित किया गया है, जहाँ पर सीएम को सम्मानित भी किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नृत्य भी किया जा रहा है और फूलों की होली भी खेली जा रही है। आपको बता दें कि आज सीएम आवास पर जो है आम लोगों के लिए भी खोला गया है सीएम आवास और सीएम आवास में जो है आज आम लोगों ने भी मुख्यमंत्री के साथ जो है होली खेली है। और सीधे सीएम आवास से जुड़ चुके हैं पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार। लाल सिंह, आज जो है मुख्यमंत्री अपने आवास पर आम लोगों के साथ होली खेल रहे हैं। देखिए मानसी, बिल्कुल जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वो सीएमआर से सीधे आ रही हैं और इन तस्वीरों में साफ देखने को मिल रहा है किस तरह आम लोगों के साथ आम होते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा होली खेल रहे हैं। कोई भेद नहीं है आम और खास में, सभी से सहजता से मिलना और जिन्हें गुलाल लगा रहे हैं। इसके साथ ही बड़े उत्साह के साथ आम जनता में उत्साह भी है, बच्चे भी हैं, जवान भी हैं, सभी लोग हैप्पी होली कह रहे हैं। तो कुछ अलग अलग साफा फूल लाया है, कुछ भैंस अलग से लाए हैं, गुलाल अलग से लगा रहे हैं। तो पूरा उत्साह सुबह से ही 9 बजे से इसी तरह लगातार तांता लगा हुआ है। हजारों की संख्या में लोग प्रदेश भर से आज मुख्यमंत्री आवास पहुंच रहे हैं, अपने प्रदेश की मुखिया को होली की शुभकामनाएं दे रहे हैं। और देखिए उत्साह बनते ही देख रहे हैं आप किस तरह का जोश लोगों में दिख रहा है, क्योंकि जब प्रदेश के मुखिया खुद इस तरह आत्मीय होकर सहज भाव से जब आम जनता के बीच होली के उत्सव में शरीक होते हैं और खुद के निवास पर उन्होंने कार्यक्रम रखा है, यानी कि बुलाया है और उनके बीच वो होली खेल रहे हैं, उनके बीच जाकर उनसे गुलाल लगवा रहे हैं, गुलाल लगा रहे हैं। तो आम जनता में बेहद खुशी का माहौल है। कई बड़ी बेहद खूबसूरत तस्वीर है मानसी इस दौरान देखने को मिली, जब छोटे छोटे बच्चों ने हैप्पी होली कहा, सीएम को हैप्पी होली कहकर बोला। इसी दौरान कोई अलग अलग भैंस भी लाए हैं, कोई साफा लेकर आए हैं, कोई गेहूं की जो बाली वो लेकर आए। तो तमाम लोगों का जो उमड़ता हुआ प्यार है वो आप देखने को मिल रहा है। पूरी तस्वीर सुबह से ही पूरा होली के रंग में सरोवर सीएमआर नजर आ रहा है। और देखिए रंगों में जिस तरह रंग नजर, उसमें क्या खास और क्या आम, सभी एक रंग में नजर आ रहे हैं। गुलदस्ते के अलग अलग फूल, जब अलग अलग फूल मिलकर एक बनते हैं तो बेहतरीन गुलदस्ता बनता है। और यही हमारे देश और समाज की खास बात है। यहाँ अलग अलग रंग के फूल हैं, लेकिन जब एक बन जाते हैं तो भारत रंग की गुलाल एक गुलदस्ता बन जाता है, एक सुंदर गुलदस्ता बन जाता है। और ऐसी एक बहुत ही बेहतरीन तस्वीर आपको सीएमआर से नजर आ रही है। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि आज जो है सीएम आवास में जो है हर कोई एक ही रंग में नजर आ रहा है, चाहे वो खास हो फिर या फिर आम, सभी एक रंग में नजर आ रहे हैं। और ये वाकई में कई खूबसूरत तस्वीरें हैं जिसमें जो सीएम है आम लोगों से बड़े ही अच्छे तरीके से सबसे मुलाकात कर रहे हैं, सभी के जो उपहार हैं उसे भी स्वीकार कर रहे हैं, उन्हें गुलाल भी लगा रहे हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं राजस्थान में भजनलाल की सरकार में ही देखने को मिलता है कि हर जो त्योहार है वो सीएम जो है बड़े ही साधारण तरीके से सबके साथ मिलजुल कर बनाते हैं। लाल सिंह, इसमें कोई दोहराया नहीं है कि पर कोई हो, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पूरी शिद्दत के साथ मनाते हैं और आम जन के साथ शरीक होकर मनाते हैं। आप देखिए जब से वो सीएम बने कोई भी होली ऐसी नहीं गई जब उन्होंने सीएमआर में होली का आयोजन नहीं किया हो। यही नहीं, अपने विधानसभा क्षेत्र सांगनेर में भी दर्जनों ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, चाहे वो संख्या ज्यादा हो अधिक हो वो कोई मायने नहीं रखती। लेकिन मुख्यमंत्री का विश्वास है कि मैं आम जनता के बीच जाऊं, उनके होली के अभिवादन स्वीकार करूं, बधाइयां दूं। तो ये क्या बताता है? ये बताता है कि जो लोकतंत्र का सही मायना है, जो हम परिपक्व मुख्यमंत्री की बात करते हैं, वो यही तस्वीर तो है जहाँ आम और खास में कोई अंतर नहीं रहता। ठीक है, एक प्रक्रिया होती है, एक प्रोटोकॉल होता है, उसकी पालना करनी होती है, अलग बात है। एक सिस्टम होता है, उसको आपको फॉलो करना पड़ता है, अलग बात है। लेकिन जब इस तरह की तस्वीरें आती हैं तो ये विश्वास जताता है कि आपके प्रदेश का मुखिया आपके साथ पूरी तरह साथ है, सुख दुख में साथ है, हर त्योहार में आपके साथ है, हर पर्व में आपके साथ है। मान मैं अक्सर ऐसी बात एक बार कहता हूँ कई बार कि इस तरह की तस्वीरें आपके त्योहारों के प्रति आपके आस्था को बढ़ाती हैं, आपके विश्वास को और मजबूत करती हैं
क्योंकि जब कहीं उस रंग में वही गुलाल जो आम व्यक्ति लगातार वही गुलाल जो सीएम को आप लगाते हैं, तो आपके मन में आता है कि यही तो लोकतंत्र है और यही तो परिकल्पना हमारे संविधान के निर्माताओं ने की थी कि एक ऐसी राज्य की संरचना करना जहाँ ये भेद ना हो, आम खास का कोई भेद ना हो, जहाँ सभी को समान अवसर मिले आगे बढ़ने को, सभी को समान अवसर मिले खुशियां बांटने की। तो उस तरह की बेहतरीन तस्वीरें प्रदेश में बता रहे हैं किस तरह उनके मुखिया आम जनता की दुर्दर्द के लिए गंभीर हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद लाल सिंह तमाम जानकारी देने के लिए।